हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपको पैतृक संपत्ति में यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर जमीन स्व अर्जित ही है अर्थात एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और जो भी उनके मालिक हैं उनका मृत्यु हो गया है और आप उसके बेटे हैं या फिर बेटी हैं जो भी हैं, तो आपको उसमें तो हिस्सा बनता है। तो अगर हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ से आपके भाई नहीं देना चाह रहे हैं, आपके बहन नहीं देना चाह रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सारा प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूँ। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर स्व अर्जित संपत्ति और पुश्तैनी संपत्ति के विषय में। देखिए, स्व अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने मेहनत से, अपने बलबूते, ठीक है, अपने नाम से कोई जमीन या कोई गाड़ी या फिर कोई बंगला खरीदता है, तो उसे हम लोग स्व अर्जित संपत्ति कहेंगे। और पुश्तैनी संपत्ति वह संपत्ति होता है जो कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो, ठीक है, यानी पूर्वजों का जो संपत्ति चली आ रही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुश्तैनी संपत्ति कहते हैं। और पुश्तैनी संपत्ति में हर उत्तराधिकार का अधिकार होता है, उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता है, लेकिन स्व अर्जित में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने खरीदा है उस जमीन को या प्रॉपर्टी को जो खरीदा है वह वसीयत भी कर सकता है, ठीक है, किसी को गिफ्ट दे सकता है या बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर उस दौरान अगर उसका मृत्यु हो जाता है, यानी जिन्होंने स्व अर्जित संपत्ति अर्जित की है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तब भी उसके बेटा हो या बेटी हो उनमें बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन कभी कभी कोई कंडीशन में उनको हिस्सा नहीं मिलता है, तो उसी के विषय में आज जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, अगर आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो आप अपने क्षेत्र में ही उस मामला को सिमटाने का प्रयास करें। आपके क्षेत्र के जो भी प्रधान हैं, आपके गांव के जो भी प्रधान हैं, मुखिया है, सरपंच है या कोई भी प्रधान है, आप उनसे बात कीजिए, सारा मामला बताइए कि हमको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, ये पुश्तैनी संपत्ति है या फिर स्व अर्जित संपत्ति है, तो उसका मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया या फिर मेरे माताजी का मृत्यु हो गया जिनके नाम से है, ठीक है। तो उसके बाद में एक डेट फिक्स किया जाएगा और उस डेट में फैसला होगा। अगर उस फैसला से आपको संतुष्टि नहीं मिलता है या फिर आपके भाई बंधु उस फैसला को नहीं मानते हैं, ठीक है, और आपको धमकाते हैं, डराते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट दाखिल करना है। लेकिन इसके पहले आपको एक अच्छे लॉयर को आपको हायर करना पड़ेगा, एक अच्छे वकील को पकड़ना पड़ेगा जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का अच्छी जानकारी रखता हो। अच्छे वकील को जरूर चुने, देर क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छे वकील को जरूर चुने जो प्रॉपर्टी के विषय में ज़्यादा ज्ञान रखता हो और केस को अच्छा से लड़ सकता हो, उसी वकील को आप चुने। उसके बाद में क्या होगा, वकील आपसे सारा बयान लेगा और बयान लेने के बाद में सब कुछ पूछेगा कि वो ज़मीन कौन सा ज़मीन है, कहाँ पर है, कैसा ज़मीन है, कितने दिनों से आपको हिस्सा वहाँ पर नहीं दिया गया है, सारा चीज़ वो पूछेंगे। और फिर वो क्या करेंगे, एक लीगल नोटिस तैयार करेगा, ठीक है, वह वकील क्या करेगा, एक लीगल नोटिस तैयार करेगा और जो आपके विरुद्ध में है, आपके भाई हैं या आपके पिता हैं, आपके माता हैं, जो हिस्सा आपको नहीं देना चाह रहे हैं, सभी के पास नोटिस भेजेंगे। अगर उस नोटिस के साथ अगर वो रिएक्ट नहीं होते हैं, अगर यहीं पर वे लोग मामला सिमटाना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको आगे का प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर वो अगर मामला सिमटाने का प्रयास करते हैं उस नोटिस के दौरान, तो फिर केस यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत कंडीशनों में क्या होता है कि इस नोटिस का कोई वैल्यूएशन नहीं समझता है व्यक्ति, ठीक है, और फिर वो और डराने धमकाने लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको डरना नहीं है, आपको अब क्या करना है, उस मामला को और आगे बढ़ाना है। अब वह वकील क्या करेगा, एक पिटीशन तैयार करेगा, उस पिटीशन में सारा चीज़ लिखेगा कि आपको किसमें हिस्सा लेना है, ठीक है, और कौन सा ज़मीन है उसका पूरा फोटोकॉपी, आपका आईडी प्रूफ का पूरा फोटोकॉपी, जितना भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। और आपके पास भी उस चीज़ का फोटोकॉपी या फिर कागज़ सब कुछ होना जरूरी है। वकील साहब तो जान रहे हैं कि वो फी लेंगे अपना, और आपको कुछ कोर्ट फी भी अदा करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड कोर्ट फी है उसको अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो पिटीशन तैयार किया गया है उसको वहां पर क्या किया जाएगा, मुकदमा दायर किया जाएगा। पार्टीशन सूट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन, सूट का मतलब होता है मुकदमा, यानी विभाजन मुकदमा कर रहे हैं आप कुल मिलाकर के। तो जब आप आपके वकील जब पार्टीशन सूट फाइल करेंगे कोर्ट में, तो फिर वहां पर आपको एक डेट बताया जाएगा और उस डेट के आधार पर आपको आना है, जाना है, ठीक है, आपके विपक्षी जो है उसको भी आना पड़ेगा। यानी अगर कोर्ट में अगर पार्टीशन सूट अगर दाखिल हो गया तो फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और फैसला कब आएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस प्रकार का वहां पर कंडीशन है उसके अनुसार फैसला
फैसला आता है। ऐसे तो ये सिविल मामला है, इसमें बहुत देरी भी हो सकती है, आपको घबराना नहीं है, बहुत देरी हो सकती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कोई मामला में 20 साल चल जाता है। तो खैर चिंता करने की बात नहीं है, आपको सतत प्रयास करते रहना है, आपको जरूर केस में जीत मिलेगी अगर आप निष्पक्ष भाव से लड़ रहे होंगे तब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो फिर पार्टीशन सूट किस तरह से दाखिल किया जाता है। आपको सबसे पहले अच्छा वकील पकड़ना है, जो वकील कहेगा, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपको देना है, पार्टीशन सूट दाखिल होगा। पार्टीशन सूट दाखिल होने के बाद में आपके जो केस का जो मामला है, ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल स्टार्ट होगा तो फैसला जब भी आ जाए लेकिन आपके ही पक्ष में आएगा अगर आप निष्पक्ष भावना में लड़ते होंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।